सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अगर हम अपनी सत्ता किसी पार्टी को सौंपते हैं या अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की सत्ता किसी पार्टी को सौंपते हैं तो उस पार्टी से उम्मीद करते हैं हमारे लिए वो पार्टी अच्छा काम करेगी और वो पार्टी हमारे हित में काम करेगी। लेकिन अगर उस पार्टी के लीडर को, अगर उस पार्टी के एमएलए एमपी अहमियत ना दें, क्योंकि एमएलए एमपी ही नीचे की सत्ताएं जितनी होती हैं उन सबको चलाने का कार्य करते हैं, चाहे नगर निगम हो या जिला हो या प्रदेश हो, तो उसकी सत्ता चलाने का कार्य उस पार्टी के व्यक्ति करते हैं, जिन व्यक्तियों को हम चुनकर लेके आते हैं। अगर हमारे एरिया का जो कोई पार्षद, एमएलए, एमपी जो पूरी तरीके से अपने क्षेत्र की देखभाल नहीं कर पा रहा हो या नहीं करता हो, उसका ध्यान नहीं रखता है, तो समझ लेना चाहिए कि जो सत्ताधारी पार्टी है ठीक प्रकार से हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है। और यही देखने को मिलता है, ऐसी व्यवस्थाएं जिन व्यवस्थाओं में लापरवाही होती है। तो मैं अब आपको वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो में देखकर आप लोग बताएं क्या। इस रोड को ध्यान से देखिए। इस रोड पर ये कब से पड़ी हुई जो पेड़ों की लकड़ियां जो कि सूख चुकी हैं, और ये आप देखें रोड पर, मेन रोड पर पड़ी हैं। आधा रोड घेरा हुआ है, कहीं कहीं तो आधे से ज़्यादा रोड भी घेरा हुआ है जहां गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि कितने दिनों से पड़े होंगे जो कि पेड़ सूख चुके हैं, और सूखने के बाद इनकी पेड़ों की ये कंडीशन हुई है। रोड पर पड़ी इन पेड़ों की टहनियों से, मोटी मोटी डालियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पेड़ जो है रोड पर बाधा बन रहे हैं। और इन पेड़ों को अगर छटाई की गई है नगर निगम के द्वारा, ये भी ताज़े हैं, ये ताज़ी छटाई है 2-4 दिन पहले की, जो कि अभी पेड़ की लकड़ियां सूख नहीं पाई हैं। अगर इस तरीके की ये छटाई हुई है तो इनको तुरंत के तुरंत हटाए क्यों नहीं? ये नगर निगम की क्या लापरवाही नहीं है? इसके लिए नगर निगम क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या इसके लिए हमारे एमएलए, एमपी, पार्षद जिम्मेदार नहीं है जो अपने एरिया का ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये वैशाली रोड है, नाले वाला रोड, और साहिबाबाद में आता है, गाज़ियाबाद ज़िला है, उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आता है। अगर इस रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेगी? क्या नगर निगम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा, या पार्षद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा, या एमएलए, एमपी, या स्वयं मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि बहुत अपने आप को एक्टिव बताते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखा, उस वीडियो में आपने जो भी कुछ देखा, क्या महसूस कर सकते हैं? इस रोड पर ये कई दिनों से जो पेड़ों की छटाई करके डाला हुआ है, लगभग 1 हफ्ते से पहले का भी यहाँ पे पेड़ों की लकड़ियां हैं, और 2-1 दिन पहले की भी। लेकिन आप देख रहे हैं ये रोड जो कि वैशाली सेक्टर 4 नाले के साइड का रोड है, और बहुत अधिक चलने वाला रोड है, क्योंकि ये सर्विस रोड नहीं है, ये मेन रोड है इस एरिया का। अब इस रोड से जो निकलने वाले वाहन होकर जाते हैं और वो दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि ये आउटर रूट जो है बना हुआ है। तो इस रोड पर अगर ये बाधाएं हैं, इस रोड पर रुकावट है, इस रोड पर टैक्सी भी आती हैं, रिक्शा, ऑटो दिन रात चलते हैं, और बस भी इसमें निकल कर जाती हैं, और बसें बच्चों को लेकर स्कूलों तक जाती हैं और इन्हें छोड़ने आती हैं। अभी सुबह सुबह का समय जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और यही अगर समय शाम का होगा तो इस रूट पर
जाम लग जाता होगा। तो क्या आप जो है महसूस करते हैं कि जो ये लापरवाही हो रही है, पेड़ जो कटे पड़े हुए हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, नगर निगम ने पेड़ों की छटाई करने के बाद हाथ के हाथ इन पेड़ों को क्यों नहीं उठाया, जिससे कि ये रास्ता साफ हो जाता। लेकिन अगर रास्ता साफ नहीं हुआ तो इस लापरवाही के जिम्मेदार इस क्षेत्र के पार्षद, इस एरिया के एमएलए और एमपी भी उतने ही हैं जितने कि नगर निगम है। क्योंकि एमएलए, एमपी और पार्षद का काम होता है कि अपने एरिया में जो भी व्यवस्था होती है उन्हें ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी देखभाल की जाए। क्योंकि हम लोग उन एमएलए, एमपी को चुनकर लेके आते हैं और अपने जो आसपास के एरिया है, अपने जो क्रियाकलाप हैं, अपने क्षेत्र की व्यवस्थाएं, उन्हें सुचारू रूप से सुविधाएं पाने के लिए ये सब किया जाता है। अगर हमारे क्षेत्र का एमएलए, एमपी चुन के आने वाला व्यक्ति या पार्षद पूरी तरीके से हमारे लिए सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहा, तो इसका मतलब जो भी सत्ता में आया है व्यक्ति वो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को हम चुन के लाते हैं जो हमारे लिए सक्षम नहीं है, हमारे लिए कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर हम प्रेशर बना सकते हैं। हमारे एरिया के लोग उस व्यक्ति पर प्रेशर बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसको अगर समझ नहीं है तो समझ दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही सरकार के कारण होती है। सरकार जो कि सख्त ना होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को फ्री छोड़ देती है। ऐसे व्यक्ति पूरी तरीके से जो कार्य करते हैं, मनमानी तरीके से कार्य करते हैं, वो केवल धन के लालच में आते हैं और धन इकट्ठा कर कर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ऊपर सत्ता करने वाली पार्टी पूरी तरीके से नाकाम पार्टी दिखाई देती है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा तो उस व्यक्ति को समझाना है, नहीं समझ में आए तो फिर उसको निकाल कर बाहर कर देना है। अब आप लोगों को सोचना है, क्योंकि आने वाला समय जो इलेक्शन का समय होगा, नेक्स्ट ईयर चुनाव की डेट घोषित हो जाएंगी और इस देश में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया होती है उसी तरीके से चलेगी। लेकिन आपको देखना है कि आपको कैसे व्यक्ति को चुन के लेके आना है जो आपके ऊपर सत्ता करे या आपको सुविधाएं मुहैया कराए, आपके ऊपर दबाव बनाए, या आप उसके ऊपर जो भी व्यक्ति को हम चुन के आते हैं उससे कार्य की उम्मीद करें। तो सोचना आप लोगों को है, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। इसी के साथ अगर भाइयों मेरी बात आप लोगों को पसंद आई हो, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।